हेलो बच्चों आज हम लोग एक्सरसाइज लगाएंगे 7.6 जो कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे बेस्ड है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और शुरुआत में मैं आपको बता दूंगा एक बार फॉर्मूले का रिवीजन और साथ में आइलेट रूल जो मैंने कॉन्सेप्ट वीडियो में बताया है। आइए शुरू करते हैं। तो 7.6 का पहला क्वेश्चन है बेटा इंटीग्रेशन x sin x dx। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा था बेटा, अगर मैं इसको लिखूं फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन में, पहला फंक्शन एंड दूसरा फंक्शन, ऐसे दिखा रहा हूं जैसे आप बात पकड़ पाए। तो लिखते हैं फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और जो रिजल्ट आएगा उसका फिर से इंटीग्रेशन। ये फॉर्मूला था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, जस्ट फॉर योर रिवीजन। साथ में जैसा बातचीत की गई थी कि पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन किसे मानते हैं आप, ये बड़ा क्रूशियल होता है। अगर सही चॉइस नहीं हुई तो सवाल परेशान करेगा। तो ये कैसे, इसमें कौन सा रूल हेल्प करता है? तो रूल हेल्प करता है आइलेट। मैंने आपको बताया था आइलेट। ये रूल 99% 98% इफेक्टिव रहता है, यानी हमें सजेस्ट करता है। ये रूल क्या था जो कॉन्सेप्ट वीडियो में बताया था? आई फॉर था इनवर्स फंक्शन, ये था इनवर्स फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये था लॉग फंक्शन, ये था एल्जेब्रिक फंक्शन एल्जेब्रा, ये था सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये था एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इस सीक्वेंस में जो पहले आ रहा है उसे आप फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और जो उसके बाद आ रहा है वो सेकंड फंक्शन मानेंगे। और इस तरह चॉइस करके अगर आप चलेंगे तो 99% 98% आपका सवाल निकलता चलेगा। चॉइस करने में, चूज करने में पहला और दूसरा फंक्शन कौन सा, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि यहां पर हमारे पास इस क्वेश्चन में x sin x, तो x sin x में मैं कलर चेंज करता हूं। अब ये x क्या है? देखिए x है एल्जेब्रिक फंक्शन, आप पहचानते हैं। मैं यहां पर यही लाइन खींच देता हूं, ये है एल्जेब्रिक फंक्शन। और ये कौन सा फंक्शन है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कि नहीं है? पहचान रहे हैं। अब इसमें पहला दूसरा कौन सा माने? तो इस सीरीज में हमने देखा कि एल्जेब्रिक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक के पहले आ रहा है। एल्जेब्रिक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक के पहले आ रहा है, तो हमको फर्स्ट फंक्शन चूज कर लेना चाहिए एल्जेब्रिक फंक्शन को और सेकंड चूज कर लेना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, और हमारा काम बन जाएगा। बात पकड़ पा रहे होंगे? एल्जेब्रिक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक के पहले आ रहा है इसलिए फर्स्ट, और ट्रिग्नोमेट्री उसके बाद आ रहा है इसलिए सेकंड। देखिए इसको मान के हम लोग करते हैं और मैं सवाल को फिर से लिखता हूं x sin x dx। अब मैं थोड़ा सा इसको ऊपर लेके जाऊंगा साहब, यहां फॉर्मूले तक रुकने की कोशिश। अब इसको मैंने माना फर्स्ट फंक्शन जैसा मैंने बोला था, इसको मैंने माना सेकंड फंक्शन। अब फॉर्मूला लगा देते हैं, ये जो हमारे पास था। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और जो रिजल्ट आएगा बेटा उसका फिर से इंटीग्रेशन। तो ये रहा x sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x, तो ये रहा माइनस कॉस x माइनस x का डिफरेंशिएशन 1, साइन एक्स का हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, तो कॉस एक्स लिखा, एक माइनस आएगा, इसको प्लस कर देगा। थोड़ा सा और ऊपर ले जाना होगा और कलर चेंज करता हूं फाइनली। अब यहां पर वैल्यू आ गई माइनस कॉस एक्स, देखिए ध्यान से, और ये कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स। तो ये रहा साहब प्लस साइन एक्स प्लस सी, लगाना मत भूलना, ये आपका आंसर आ गया। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंस इस चीज की है कि आप पहला और दूसरा फंक्शन किसको मान रहे हैं। तो इसमें आपकी मदद करेगा आइलेट रूल और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो फॉर्मूला आपको मालूम है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप आसानी से कर सकते हैं, जो ये निकला आपके सामने। और अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। अगेन आइलेट वाला रूल ध्यान रखिए, हमेशा एक बार एक्सप्लेन कर चुके हैं हम लोग, तो आसानी से लगा सकेंगे। यहां पर एल्जेब्रिक फंक्शन को फर्स्ट मान लेते हैं,
मैं कलर थोड़ा चेंज कर देता हूं फर्स्ट सेकंड लिखने, क्योंकि एल्जेब्रिक फंक्शन है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, इसको सेकंड मान लेंगे, जैसा इसमें सीक्वेंस में एल्जेब्रा ट्रिग्नोमेट्री से पहले आ रहा है। अब इसको लगाता हूं मैं सीधे फॉर्मूला इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और जो रिजल्ट आएगा उसका फिर से एक बार इंटीग्रेशन। ये साहब आगे चलते हैं। साइन 3x का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा माइनस कॉस x, तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस x कॉस 3x, और क्योंकि x के साथ 3 मल्टीप्लिकेशन में जा रहा था तो इंटीग्रेशन में वो फैक्टर डिवाइड हो जाता है, ये आप सीख ही चुके हैं। आगे चलते हैं, माइनस यहां पर वैल्यू आ जाएगी 1 और यहां आ जाएगी cos 3x अपॉन 3, और वैल्यू माइनस में आएगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस सी अंत में लगा देंगे, तो आप चाहें तो अभी लिख लें या बाद में लगा दीजिए, माइनस x cos 3x अपॉन 3, यहां वैल्यू आ गई 1/3 बाहर, और cos 3x का इंटीग्रेशन आप करेंगे तो आ जाएगा sin 3x अपॉन 3, क्योंकि x से 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस c, और ये रिजल्ट आ गया आपका माइनस x cos 3x अपॉन 3 प्लस 1/9 sin 3x प्लस c। और इस तरीके से देखिए कितने आसानी से ये क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया, यही इसका आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, और 3 में देखिए हमारे पास एक्स स्क्वायर और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। जैसा मैंने आपको याद दिलाया था या बताया था, आइलेट का रूल इस्तेमाल करेंगे। ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, आपको दिखाई पड़ रहा है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो एल्जेब्रा एक्सपोनेंशियल से पहले आ रहा है तो इसको चूज कर लीजिए फर्स्ट फंक्शन, और ये हो जाएगा आपका नंबर 2 फंक्शन। ऐसा मानने के बाद सीधे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगा देंगे। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, और जो वैल्यू आ रही है उसका फिर से इंटीग्रेशन। ये वैल्यू आगे चलते हैं, ये आ गया एक्स स्क्वायर, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही रहता है, माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2x, और ई एक्स का फिर से आ जाएगा, देखिए ई एक्स डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सॉरी, और ये रहा आपका dx। अब आगे चलते हैं बेटा हम लोग, और ये वैल्यू रही एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2x ई की पावर x dx। अब देखिए सवाल यहां खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि यहां पर फिर से हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लग जाएगा। आप जानते ही हैं इस केस में भी आपको एल्जेब्रिक फंक्शन एक्सपोनेंशियल से पहले है, तो फर्स्ट और सेकंड फंक्शन ऐसे मान लेना चाहिए। आगे चलते हैं, एक्स स्क्वायर ई की पावर x माइनस 2 ब्रैकेट लगा लो, इसको करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हुए। पहला फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और जो रिजल्ट आता है उसका फिर से इंटीग्रेशन प्लस c अंत में लगा दिया जाएगा। आगे चलते हैं, एक्स स्क्वायर ई की पावर x माइनस 2, आगे देखिए ये अगेन आ गया x ई की पावर x। यहां चलते हैं, x को आप डिफरेंशिएट करोगे 1 मिलेगा, और e की पावर x को इंटीग्रेट करोगे तो e की पावर x ही मिलेगा। तो आपके पास ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा e की पावर x प्लस c। आगे चलते बेटा, ये रहा एक्स स्क्वायर ई की पावर x माइनस 2, मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं, x ई की पावर x माइनस माइनस प्लस 2, ई की पावर x का इंटीग्रेशन ई की पावर x ही होता है, प्लस c। अब इसमें से अगर कुछ कॉमन आ जाए तो कॉमन ले लीजिए, और e की पावर x कॉमन आता हुआ दिख रहा है, तो मैं अगर लिखना चाहें आप तो यहां पर ले लीजिए e की पावर x कॉमन, तो अब बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 प्लस c
और ये आपका आ जाएगा फाइनल आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 आप आसानी से लगा सकते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 में आइलेट रूल का ध्यान रखिए, इससे बड़ी हेल्प हो जाती है। अब इसके अंदर आपको दिख रहा है ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो लॉग फंक्शन एल्जेब्रा से पहले आ रहा है, इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, लॉग फंक्शन को पहला फंक्शन और एक्स वाले फंक्शन को दूसरा फंक्शन कंसीडर कर लेना चाहिए। इस कंसिडरेशन के बाद हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा देंगे। फर्स्ट फंक्शन विच इज log x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, और जो आएगा उसका फिर से इंटीग्रेशन। इस तरीके से देखिए आराम से लगा सकते हैं। इसका इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स था ही, माइनस इसका डिफरेंशिएशन आता है 1 अपॉन एक्स, इसका इंटीग्रेशन आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 dx। आगे चलते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स माइनस 1/2 बाहर आ गया, एक x ने इसको स्क्वायर को खत्म कर दिया, x dx आ गया। आगे लिखता हूं एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स माइनस हाफ, और यहां वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, यानी फाइनल आंसर आया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस सी। अब इसमें कॉमन भी ले सकते हैं आप, सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर अगर करना है, करना रहता ही है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 को कॉमन ले लीजिए, आ जाएगा लॉग एक्स माइनस 1/2 आप देख पा रहे होंगे प्लस सी, और ये आपका फाइनल आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का। ध्यान से देखिए, इस तरह से बड़े आराम से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। ध्यान रखना होगा आइलेट रूल बड़ा मदद मिलती है इससे हम लोगों को। अब इस आइलेट रूल में ये देखिए x मिला जो कि एल्जेब्रिक फंक्शन है, और उसके बाद लॉगरिथमिक फंक्शन उससे पहले है। जैसा कि पिछले सवाल में किया था हम लोगों को लॉगरिथमिक फंक्शन को फर्स्ट और एल्जेब्रिक फंक्शन को सेकंड मान लेना चाहिए। अगर हम लोग ऐसा करते हैं, अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दीजिए। फर्स्ट फंक्शन विच इज log 2x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, और फिर इसको आप क्या करें, डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर दें। अब देखिए यहां पर चलता हूं मैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लॉग 2x। आगे चलता हूं माइनस, तो यहां रहा इंटीग्रेशन, जिसको डिफरेंशिएट करोगे तो आ जाएगा 1/2x, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन है तो x के साथ वाला फैक्टर 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और जो पूरी वैल्यू आ रही है इसका इंटीग्रेशन होने वाला है। आगे देखते हैं हम लोग बेटा, इस 2 से इस 2 को खत्म कर दीजिए आप, इस x से इसका स्क्वायर चला जाएगा, क्या हाथ लगेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लॉग 2x, यहां से 1/2 ले लो बाहर, इंटीग्रेशन, और ये वैल्यू रही x dx। फाइनल आंसर क्या रहा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लॉग 2x माइनस हाफ, और ये वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, नहीं भूलना है। फिर रहे एक्स स्क्वायर बाई 2, अगर आप कॉमन लेना चाहें तो क्या रिजल्ट रहेगा, लॉग 2x माइनस हाफ प्लस सी, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 4 लाइन का सवाल है, बड़ा आसानी से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम का सवाल ही नहीं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, और जैसा मैंने आपको बताया था कि हम लोगों को आइलेट रूल पकड़ के रखना है, क्योंकि ये काफी हेल्पफुल रहता है। आप जान ही रहे, फिर वही चीज जो अभी हुई थी, लॉग फंक्शन अलजेब्रा के पहले है तो इसको मान लीजिए पहला फंक्शन, इसको मान लीजिए दूसरा फंक्शन, देख पा रहे होंगे बड़े आसानी से। अब चलिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन
इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, और जो रिजल्ट आएगा उस पूरे का इंटीग्रेशन। हो गया काम खत्म। अब यहां वैल्यू आ जाएगी, देखिए एक्स क्यूब अपॉन 3 लॉग एक्स माइनस, डिफरेंशिएट करेंगे लॉग एक्स को तो आता है 1 अपॉन एक्स, और एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा एक्स क्यूब अपॉन 3। अब यहां पे इस x को इससे काटा तो बचा 2। यहां आगे चलते हैं, एक्स क्यूब अपॉन 3 लॉग एक्स माइनस, यहां वैल्यू आ चुकी है, आप देख पा रहे होंगे 1 अपॉन 3 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx। आगे लिख देता हूं एक्स क्यूब अपॉन 3 लॉग एक्स माइनस 1/3 एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी तो रहने वाला ही है। और आगे चलते हैं, एक्स क्यूब अपॉन 3 को चाहो तो कॉमन ले लो, तो एक्स क्यूब अपॉन 3 कॉमन आ गया, अंदर बचा लॉग एक्स माइनस 1/3 प्लस सी, और यही हम लोग का फाइनल आंसर हो गया। बेटा देखिए इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 लगा सकते हैं, बहुत ही आसान है, थोड़ा सा दिमाग प्रैक्टिस कीजिए, हर सवाल निकलेगा आपका। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो आइए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। जैसा बातचीत हुई है, फिर से मैं बार बार आइलेट रूल लिख रहा हूं जिससे आपके दिल और दिमाग पे छप जाए। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी आई पहले है तो इसको ले लो पहला फंक्शन, और इस अलजेब्रा उसके बाद है तो इसको ले लो सेकंड फंक्शन। अब अच्छा, ये जो रूल लगाते हैं इस रूल को ऐसे मान के नहीं चलना है कि हर सवाल ही निकालेगा। मैंने बताया 97-98% ये सही बैठता है, कभी कभी दूसरी टेक्निक भी लगानी पड़ जाती है। तो ये नहीं मान लेना कि कोई ये लॉ है कि जिसको लगाना ही पड़ेगा, नहीं, ये हमें हेल्प कर देता है काफी चीजों में। चलिए साहब आगे चलते हैं। अब यहां पर हम लोग लिखते हैं फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, और जो रिजल्ट आ रहा है उसका फिर से इंटीग्रेशन। आगे चलते हैं बेटा, ये वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स, यहां रहा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स जो कि होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आप जानते हैं, और ये वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है साहब। अब देखिए यहां पर थोड़ी सी तिकड़म लगाएंगे इस इंटीग्रेशन को संभालने के लिए। देखिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स तो था ही साहब, इस 2 को तो कर लो पहले बाहर और इस माइनस को कर लो अंदर, तो प्लस 1/2 लिख सकता हूं। इसको मैं लिख सकता हूं माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। देखिए इसमें कोई तकलीफ नहीं है, बस इसलिए क्योंकि 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पैटर्न यहां लाना चाहता हूं मैं, जिससे ब्रेक कर दूं इंटीग्रेशन को। अभी देखिए क्या मैं कह रहा हूं, अभी पल्ले पड़ जाएगा। एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस हाफ, और यहां पर एक जोड़ देते हैं, ठीक है, और एक घटा भी देते हैं, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और साथ में एक घटा दीजिए। ये देखिए अब इससे फायदा क्या हुआ बच्चों, फायदा ये हुआ कि अब आप अगर न्यूमिनेटर से इनको ब्रेक करेंगे तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जैसे आप लिखिए एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस हाफ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर से अलग कर लो। इस टेक्निक को एग्जाम्पल में भी एक सवाल में किया था हम लोगों ने, इसको जरूर पकड़ के रखना, और इसको इसके साथ लोगे तो माइनस हाफ इधर कर लो, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस सी बाद में लगा देंगे। अब देखिए ये आसानी से आप इसको कर पाएंगे। अब ये क्या रहा, अब यहां पर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स, और ये रूट है तो ये ऊपर रूट चला जाएगा, चला जाने का मतलब है कैंसिल आउट करोगे जब पावर्स का, तो इसको आराम से लिख दोगे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, और यहां पे वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस हाफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर
dx। ये देखिए आ गया, ये दोनों ही फॉर्मूले के रूप में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो बच्चों देखिए ये एक्सप्रेशन के बाद एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स था ही, यहां पर ये जो टर्म है इसका एक फॉर्मूला होता है जो मैंने बाजू में लिखा है, जो नेक्स्ट जो टॉपिक है एनसीईआरटी का उसमें कवर किया गया है, उसको मैंने फॉर्मूला लिख दिया है और इसी फॉर्मूले के बेसिस पर इसका एक्सप्रेशन ये जो लिखा हुआ है वो लिखा है। देखिए ये अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स है, तो इसका रिजल्ट होता है 1/2x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए। यहां पर ये देखिए ए की वैल्यू है 1, ये देखिए, तो इस रिजल्ट में 1/2x अंडर रूट ए की जगह 1 प्लस ए की जगह 1/2, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो एक्स अपॉन ए का मतलब 1। अब ये आप सोच सकते हैं कि सर ये तो एनसीईआरटी में अगला टॉपिक है, इस एक्सरसाइज में क्यों यूज कर लिया है? इसलिए यूज कर लिया कि अगर आप नहीं यूज करेंगे तो इसका डेरिवेशन हमको यहां करना पड़ जाएगा, और एग्जामिनेशन में जब सवाल आएगा तो ये कोर्स में ही है, तो आपको रिस्ट्रिक्ट होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अननेसेसरी मैं इसका डेरिवेशन यहां नहीं कर रहा हूं, नेक्स्ट टॉपिक में तो डेरिवेशन करके दिखाऊंगा ही। बात पकड़ में आ रही है ना आपके? इसलिए मैंने इसको डायरेक्टली इसका इस्तेमाल कर लिया है। तो दोनों ही बातें मैंने बताई कि ये आपके कोर्स में बिल्कुल इस्तेमाल कर लीजिए इसको। अब कुछ बच्चे सोच सकते हैं कि सर अगले टॉपिक में है तो इस एक्सरसाइज में क्यों इस्तेमाल किया? तो उसका जवाब भी मैंने आपको दिया कि अगर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इसको हम फर्दर 5, 7, 8, 10 लाइन और करेंगे अननेसेसरी, क्योंकि एग्जामिनेशन में जब ये आएगा तो वो ये नहीं कहेगा कि ये फॉर्मूला नहीं लगाना है, आपको मना नहीं करता है सवाल, जो कोर्स में है वो कुछ भी लगा सकते हैं, समझ गए होंगे। और ये तो आप जानते हैं 1/2 इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, जिसकी वैल्यू होती है साइन इनवर्स एक्स। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं आगे हम लोग। तो देखिए यहां पर ये वैल्यू बनी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 1/4x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 1/4 साइन इनवर्स एक्स, और साथ में ये था माइनस 1/2 साइन इनवर्स एक्स। अब इसको रीएडजस्ट करोगे देखिए तो यहां इन दोनों का रिजल्ट आएगा -1/4 साइन इनवर्स एक्स, प्लस माइनस जब करोगे। अब मैं सीधे आंसर लिखता हूं, यानी साइन इनवर्स एक्स को कॉमन ले लिया जाए तो यहां मिलेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो आएगा -1/4 साइन इनवर्स एक्स, जो कि मैंने कॉमन ले लिया है तो -1/4 मिलेगा, और प्लस 1/4x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। चेक कर लीजिए शांति से और बिल्कुल आपको करेक्ट मिलेगा, और ऐसे ही आपको करना चाहिए। तो देखिए, समझिए और करते हैं अगला सवाल। अब बच्चों अगर आप चाहें तो यहां पे 1/4 यानी 4 भी कॉमन ले सकते हैं, आपका एकदम एनसीईआरटी से आंसर मिल जाएगा। यहां पर अगर मैं 4 कॉमन ले लूं तो साइन इनवर्स x अपॉन 4 लिख दीजिए, यहां वैल्यू आ जाएगी 2x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1/4x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब आप सोच सकते हैं सर कि अगर मैं यही लिख के छोड़ दूं तो क्या एग्जामिनर मेरे मार्क्स काट लेगा? नॉर्मली उसको मार्क्स नहीं काटने चाहिए, लेकिन अगर मान लीजिए अड़ियल टीचर हुआ, उसने कहा भाई सिंप्लीफाइड वर्जन हमें जो दिया गया है वो यही मिलना चाहिए, तो कहीं ये आधे नंबर काट भी ले, ठीक है, तो चांसेस है कि नहीं काटेगा, 95% नहीं काटना चाहिए। लेकिन अब ये टीचर पे डिपेंड कर जाता है, क्योंकि आंसर तो सही मानों में सबसे सिंप्लीफाइड वर्जन में दिया जाता है, जो कि ये दिया हुआ है। 4 आप कॉमन लेके लिख दीजिए। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, और आप इस तरह करिए। आगे का अगला सवाल देखते हैं हम लोग, आइए। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, जो है x tan इनवर्स x। हमेशा हम आइलेट रूल का ध्यान रखेंगे, इससे हमारी मदद होती रहेगी। तो इनवर्स वाला फंक्शन ले लो फर्स्ट फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन ले लो सेकंड, इनवर्स पहले आ रहा है एल्जेब्रा से, इसलिए फर्स्ट ले लिया है। अब आगे चलते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर दो। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन
और जो रिजल्ट आएगा उसका फिर से इंटीग्रेशन। आगे चलो बेटा, यहां वैल्यू मिलेगी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स एक्स। आगे चलते हैं, यहां वैल्यू मिली 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन, और यहां रिजल्ट आया एक्स स्क्वायर अपॉन 2, इसका फिर से हमें इंटीग्रेशन करना होगा। अब जो टेक्निक लगाई थी एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाली, वही प्लस 1 माइनस 1 यहां कर दो, यानी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 पिछले सवाल में लगाई है ना, tan इनवर्स एक्स, ये 2 ले लो बाहर, और यहां पर देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 कर देता हूं मैं, जिससे हम लोग न्यूमिनेटर से इसको ब्रेक कर सकें। एक जोड़ा एक घटाया, कोई फर्क नहीं पड़ा मतलब। अब इसको लिख लीजिए एक्स स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स एक्स, और न्यूमिनेटर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप इसके टर्म में अलग कर लीजिए। यहां करोगे तो प्लस हाफ आ जाएगा, और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx मिलेगा। आगे चलते हैं हम लोग। अब यहां पर देखिए ये वैल्यू हो गई एक्स स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स एक्स, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो माइनस हाफ इंटीग्रेशन dx बचेगा, और हाफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स एक्स प्लस सी, तो लिख ही लेना। आगे चलते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स एक्स माइनस हाफ एक्स प्लस हाफ tan इनवर्स एक्स प्लस सी, ये रिजल्ट देखिए आ गया। अब आप कुछ कॉमन लेना चाहें तो कॉमन ले सकते हैं। अब बेटा इन दोनों से tan इनवर्स एक्स कॉमन ले लो, तो मैंने tan इनवर्स एक्स ले लिया कॉमन, यहां वैल्यू आई एक्स स्क्वायर अपॉन 2, यहां आई प्लस हाफ, यानी tan इनवर्स अपॉन 2 ही कॉमन ले लेते तो भी बात बन जाती, और माइनस हाफ एक्स प्लस सी, चाहो तो ये 2 बाहर ले लेना ही अच्छा होगा, और सिंप्लीफाइड लग सकता है। tan इनवर्स एक्स अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस हाफ एक्स प्लस सी, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरीके से इस सवाल को सॉल्व किया जा सकता है बेटा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 लगाते हैं हम लोग, और 9 में देखिए एक्स कॉस इनवर्स एक्स dx दिया हुआ है। आइलेट का इस्तेमाल करेंगे। आइलेट के इस्तेमाल में आप जान ही रहे हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को फर्स्ट और एल्जेब्रिक वाले को सेकंड मान लीजिए। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और इनका फिर से इंटीग्रेशन। आगे चलते हैं, ये आ गया कॉस इनवर्स एक्स, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां आ जाएगी एक्स स्क्वायर बाई 2, और इसका इंटीग्रेशन dx करेंगे। अब देखिए क्या अरेंजमेंट बना, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एक्स स्क्वायर अपॉन 2 कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1 बाई 2 बाहर कर दो, ये जो ये माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx रहा। देखिए ध्यान से, माइनस इसके साथ लेके रखा, बाहर नहीं निकाला अभी हम लोगों ने, और ये 1/2 तो बाहर आ गया था, ये 1/2 है। आगे चलते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 कॉस इनवर्स एक्स, और ये वैल्यू रही 1/2, इसमें एक जोड़ दीजिए और एक घटा दीजिए। ये टेक्निक हम लोग इस्तेमाल कर चुके हैं पिछले सवालों में। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसके साथ अलग कर लेंगे, और ये -1 वाला टर्म अलग कर लेंगे। तो देखिए इसको आगे लेके मैं चलता हूं आपके लिए। अब यहां पर ये वैल्यू हुई एक्स स्क्वायर अपॉन 2 कॉस इनवर्स एक्स। आगे बढ़े तो 1/2 इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। इस -1 से खोलोगे तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 1/2, ये देखिए माइनस माइनस प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर
dx आ गया, प्लस सी बाद में लगाएंगे। अब यहां पे देखिए इसको फिर से आप लिख सकते हैं x²/2 cos इनवर्स x माइनस हाफ, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको जब एक दूसरे से कैंसिल करेंगे, ये कर ही लेते हैं आप, और यहां पे आ जाएगा 1/2 साइन इनवर्स x, इसका इंटीग्रेशन होता है, प्लस सी लगा लो, आगे लगाना पड़ेगा। अब ये जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन किया था, थोड़ा सा कलर में चेंज कर लेता हूं कि ये फॉर्मूला आपका नेक्स्ट टॉपिक में है और इसको इस्तेमाल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वरना हमको डेरिवेशन उसका करना पड़ेगा। तो हम लोग जो फॉर्मूला था वो क्या था, इंटीग्रेशन √a² माइनस x² dx, तो वैल्यू लिखते थे हम लोग, तो इसकी वैल्यू लिखते थे 1/2x √a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, प्लस सी वगैरह था वो छोड़ देते हैं, ये फॉर्मूला था हमारे लिए, इसी का इस्तेमाल करेंगे। a की जगह यहां देखिए क्या आ चुका है 1, तो ये सिंबल एकदम ठीक फॉर्मूला बैठ रहा है, इसको यहां पे लिख लेते हैं। मैं कलर चेंज कर लेता हूं जिससे डिफरेंशिएट कर पाए आप। अब इसको लिख लेते हैं x²/2 cos इनवर्स x माइनस हाफ, फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, तो ये लिखोगे 1/2x √a की जगह 1 था, 1 माइनस x² प्लस a की जगह 1 था, साइन इनवर्स x, ठीक है साहब, और ये तो था ही प्लस हाफ साइन इनवर्स x प्लस c, ठीक, बिल्कुल बराबर बात। अब चलते हैं आगे हम लोग, कलर बदलता हूं थोड़ा। अब यहां पर आते हैं, देखिए ये वैल्यू लिखी x²/2 cos इनवर्स x, मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस x/4 √1 माइनस x², यह आ जाएगी -1/4 साइन इनवर्स x प्लस हाफ साइन इनवर्स x प्लस c, ठीक। आगे चलते हैं और यहां लिख लेते हैं x²/2 cos इनवर्स x, इस वाले टर्म को आप रीएडजस्ट करेंगे यानी थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, तो वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस करने के बाद प्लस 1/4 साइन इनवर्स x प्लस c, ये आपका आंसर है। लेकिन कई बच्चे सोचेंगे कि सर ये आंसर मेरे एनसीईआरटी बुक में जो दिया गया आंसर है उससे मैच नहीं कर रहा, तो आप क्या कर सकते हैं यहां पर मैच कराने के लिए या इसको और सिंप्लीफाइड वर्जन लिखने के लिए, ऐसा भी बोल दें तो गलत नहीं है। अगर आप ये आंसर देंगे तो क्या ये गलत होगा, गलत नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम लोग एनसीईआरटी की तरफ चलते हैं, साइन इनवर्स x को कॉस इनवर्स में चेंज कर देंगे। आपको मालूम है और हमको भी मालूम है कि साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x का जो वैल्यू होता है वो π/2 के बराबर होता है। यानी अगर मैं कहीं पर साइन इनवर्स x की वैल्यू लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। इसी का इस्तेमाल यहां कर लीजिए, यानी ये वैल्यू हो गई x²/2 कॉस इनवर्स x माइनस x/4 1 माइनस x², और इसकी जगह लिख दूंगा 1/4 साइन इनवर्स x की जगह π/2 माइनस कॉस इनवर्स x प्लस c, ठीक है साहब। आगे चलते हैं, अब यहां पर देखिए x²/2 कॉस इनवर्स x माइनस x/4 √1 माइनस x², यहां बढ़े आगे तो π/8 माइनस 1/4 कॉस इनवर्स x प्लस c। फिर आगे बढ़ते हैं बेटा, और यहां पर देखिए इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को एक साथ ले रहे हैं, तो कॉस इनवर्स x को आप कॉमन ले लो, बल्कि कॉस इनवर्स x/4 को कॉमन ले लो, तो यहां मिलेगा 2x², 4 लोगे ना तो 4 2 पर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे, और यहां वैल्यू मिलेगी -1, क्योंकि कॉस इनवर्स x/4 यहां कॉमन ले लिया है, माइनस x/4 √1 माइनस x² प्लस π/8 प्लस c। ये देखो ये भी तो एक कांस्टेंट है, अब इस कांस्टेंट को रिप्लेस कर दो, फाइनल आंसर जो एनसीईआरटी में दिया है या जो आप देखना चाहते हैं वो आपके हाथ लग चुका है। तो x/4 √1 माइनस x², इसको c1 या कोई और कांस्टेंट कह दो,
काम खत्म। और ये आपका फाइनल आंसर देखिए आ गया। तो कोई तकलीफ की बात नहीं है, मैंने जो एक्सप्लेनेशन दिया बिल्कुल परफेक्टली ऑल राइट है। आप इस तरह सवाल को लगा सकते हैं। कई लोग ये जिरा कर सकते हैं, जो मैं बता रहा था उसका एक्सप्लेनेशन मैंने दिया था कि सर आपने ये जो फॉर्मूला लगाया है, ये फॉर्मूला तो अगले टॉपिक का है। तो मैंने आपको बताया कि बोर्ड एग्जामिनेशन में रुकावट नहीं आएगी। इस एक्सरसाइज में अगर हम ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे तो अननेसेसरी इसके लिए 5-6 स्टेप हमको करने पड़ेंगे, जिसकी करने की कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है, तो इस तरह आप आसानी से लगाइए, पूरा सवाल आपके साथ आ जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं हम लोग। और क्वेश्चन नंबर 10 देखिए ये दे रखा है। इसमें डायरेक्ट आइलेट नहीं लगाइएगा, क्योंकि लगाएंगे तो कॉम्प्लिकेट हो सकता है सवाल। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर लेट कर लीजिए पहले साइन इनवर्स x को थीटा, तो मिल जाएगा x बराबर साइन थीटा बड़े अच्छे से। अब यहां dx अपॉन डी थीटा निकालोगे बच्चों तो आ जाएगा कॉस थीटा। अब आप समझदार खुद ही हैं कि अगर हमें dx की वैल्यू निकालनी हो तो इसको आराम से आप डी थीटा इंटू कॉस थीटा रिप्लेस कर पाएंगे। इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग। तो यहां पर बेटा मैं कलर थोड़ा बदल लेता हूं, इंटरेस्टिंग लगता है। अब यहां पर आ जाओ, साइन इनवर्स x को थीटा रिप्लेस कर दो तो थीटा स्क्वायर, और dx की जगह रिप्लेस कर दो डी थीटा कॉस थीटा, यानी ये हो गया कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अब देखिए बिल्कुल इनवर्स फंक्शन भाग चुका है। अब सिंपल आप आइलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला वाला देखिए एल्जेब्रिक फंक्शन है, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक, तो इसको फर्स्ट फंक्शन ले लो और इसको आप सेकंड फंक्शन ले लो। क्लैरिटी के साथ आपको दिख रहा होगा। फॉर्मूला लगा देते हैं। फर्स्ट फंक्शन यानी थीटा स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन थीटा स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, और जो रिजल्ट आएगा उसकी भी कहानी इंटीग्रेशन में। तो ये रहा आपको, इसके कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, ठीक, माइनस डिफरेंशिएशन थीटा स्क्वायर का 2 थीटा, इंटीग्रेशन कॉस थीटा का साइन थीटा, और ये रहा आपका डी थीटा। अब यहां पर फिर से एक बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये वैल्यू बन गई थीटा स्क्वायर साइन थीटा माइनस 2 इंटीग्रेशन थीटा साइन थीटा डी थीटा। अब इसके आगे चलते हैं हम लोग। तो ये वैल्यू आ चुकी थी थीटा स्क्वायर साइन थीटा, यहां इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फिर से लगा रहे हैं, ब्रैकेट यूज कर लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन मानेंगे एलजेब्रा वाले को और ट्रिग्नोमेट्री सेकंड फंक्शन, इस रूल का इस्तेमाल करते हुए। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और जो वैल्यू आएगी उसका फिर से इंटीग्रेशन। ये कहानी रही। थोड़ा आगे बढ़ाते हैं इसको और यहां पर लेके चलते हैं थीटा स्क्वायर साइन थीटा माइनस 2, यहां रिजल्ट आ जाएगा साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा, तो माइनस थीटा कॉस थीटा। आगे चलते हैं, इसका वैल्यू होता है 1, साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा, तो ये वैल्यू हो गई कॉस थीटा डी थीटा। आगे चलते हैं, थीटा स्क्वायर साइन थीटा मल्टीप्लाई कर दीजिए तो प्लस 2 थीटा कॉस थीटा माइनस 2 कॉस थीटा का आ जाएगा साइन थीटा और प्लस सी। अब हमने तो थीटा में तो रिजल्ट को दिया नहीं जा सकता क्योंकि हमने तो थीटा हमारा वेरिएबल है। तो आपको याद होगा हम लोगों ने पुट किया था साइन इनवर्स एक्स को थीटा, तो साइन इनवर्स एक्स को आप थीटा पुट कर सकते हैं और यहां से आप देखिए जान ही रहे हैं कि जहां पर साइन थीटा होगा वहां पर एक्स लिख दीजिएगा। और कॉस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए ट्रायंगल का सहारा ले लेंगे, अभी मैं करके दिखा दूंगा आपको। तो थोड़ा सा मैं स्पेस ले लेता हूं यहां और इस जगह में वैल्यू रख देता हूं। ये वैल्यू थीटा स्क्वायर है, यानी कि साइन
इनवर्स x का होल स्क्वायर, थीटा की वैल्यू रखी है, साइन थीटा आ जाएगा x, ये 2 थीटा है मतलब साइन इनवर्स x। अब ये कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए तो यहां बना लो ऐसे ट्रायंगल से बेटा। अब यहां पर वैल्यू हो गई दिस इज थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है ये, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कई साल पहले पढ़ा था आपने। अब यहां पर देखिए बेस में तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट आ जाएगा पाइथागोरस अप्लाई करके, कॉस थीटा लेने जाएंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मिलेगा, यानी थीटा लगाना चाहेंगे या कॉस थीटा की वैल्यू ही हमको चाहिए तो बस काम खत्म हो गया, ये कॉस थीटा की वैल्यू आ चुकी है। तो अब आगे कॉस थीटा की वैल्यू रख देंगे यहां पर, कॉस थीटा की अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये यहां से, और -2 साइन थीटा हमारे पास था ही एक्स के बराबर प्लस सी। ये आपका रिजल्ट आ गया। कुछ कॉमन आ जाए तो बड़ी अच्छी बात, वरना ऐसे ही छोड़ देना होगा। तो बेहतर अरेंज करके लिख लेते हैं, इसको लिख दीजिए x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x माइनस 2x प्लस सी, और ये रहा आपका आंसर। इस तरह क्वेश्चन नंबर 10 आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं और सीख सकते हैं। दिमाग में रखिए। लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। हम लोगों को आइलेट का रूल का अंदाजा है, इसकी वजह से यहां पर देखेंगे, इसको देखो ऐसे ब्रेक करके पहले दिखाऊं तब तुम लोग ज्यादा अच्छी तरह समझ पाओगे। कॉस इनवर्स एक्स को अलग कर लो और x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अलग कर लो, ये इंटीग्रेशन करना है हमको। अब यहां पर अगर बात करूं तो इनवर्स वाला फंक्शन जो आई था वो पहले है अपनी अलजेब्रा से, ये इनवर्स वाला फंक्शन इसको फर्स्ट ले लो और इस फंक्शन को हम लोग कंसीडर कर लेंगे सेकंड फंक्शन। आप बात पकड़ पाए होंगे, इस रूल का ही इस्तेमाल किया, इनवर्स फंक्शन अलजेब्रा वाली से पहले आ रहा है। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा देते हैं इसके अंदर। तो बाय पार्ट्स क्या बोलता है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, और जो रिजल्ट आएगा उसका फिर से इंटीग्रेशन। ये कहानी देखिए बनने वाली है यहां पर, यानी इसका इंटीग्रेशन हमको चाहिए तो इसका इंटीग्रेशन थोड़ा सा कर लेते हैं यहां पर। थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाता हूं और इसके इंटीग्रेशन के लिए हम लोग t को लेट कर लेते हैं, t इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूं। dt अपॉन dx में गए, वैल्यू आ गई -2x, यानी dx की वैल्यू आप आसानी से लिख सकते हैं -dt अपॉन 2x। इसका इस्तेमाल, अब इसी का इंटीग्रेशन का मैं वैल्यू निकाल देता हूं और हर जगह पुट कर देंगे हम लोग। तो यहां पर हमें इंटीग्रेशन चाहिए था x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो यहां देखिए क्या कर सकते हैं, ये रहा x और ये हो गया अंडर रूट टी, क्योंकि इसकी जगह t लिखोगे ना तो अंडर रूट टी का मतलब t की पावर हाफ, और dx की जगह पुट करोगे माइनस dt अपॉन 2x। ठीक है साहब। अब आगे देखिए चलते हैं, और इस x से ये x गया कट, तो ये रिजल्ट क्या आया बेटा, यहां पे रिजल्ट आया माइनस t की पावर माइनस हाफ dt। तो बच्चों यहां देखिए ये वैल्यू मिल गई। अब इसको सिंपली, ये जो वैल्यू है ये देखिए 2 भी है यहां पर, तो ये अपॉन 2 भी रहने वाला है। यहां पे वैल्यू इस्तेमाल करते हैं तो माइनस हाफ चली गई ये वैल्यू, और t की पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1, तो ये आ जाएगी माइनस हाफ प्लस 1 करोगी तो आधा, ये आधा आधा कट जाएगा तो माइनस आएगा t की पावर हाफ। अब t जो है, t जो लेट किया था उसकी वैल्यू पुट कर दो तो माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वैल्यू आ गई। देखिए अब जहां जहां हमें ये एक्सप्रेशन मिल रहा है वहां ये पहलू वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे साहब। ये वैल्यू देखिए ध्यान से। अब शुरू कर देते हैं। देखिए यहां पर लिखिए कॉस इनवर्स x
और ये जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की है ये आ गई -√1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप समझ पा रहे होंगे बिल्कुल मजे से। और इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस में तो माइनस बाहर ले लो, प्लस हो जाएगा। और इसका इंटीग्रेशन हमने ये निकाल रखा था, तो ये फिर से आ जाएगा -√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये दोनों वैल्यू तो देखिए कट गई, ये माइनस फिर से बाहर माइनस आ गया, तो यहीं पे मैं लिख देता हूं अभी -√1 माइनस एक्स स्क्वायर cos इनवर्स x, माइनस बाहर कर लिया और इंटीग्रेशन dx प्लस c। अब थोड़ा सा शिफ्ट करके मैं कलर चेंज कर दूं वरना एक जैसा लगने लगेगा ये। अब यहां की बात आगे ले चलते हैं हम लोग, और यहां देखिए क्या रिजल्ट हमें हमारे हाथ में आया। ये आया -√1 माइनस एक्स स्क्वायर cos इनवर्स x, और ये वैल्यू हो गई -x प्लस c। और यही देखिए आपका आंसर आ गया, यही आपका आंसर आ गया। आप चेक कर लीजिए शांति से। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 भी हो जाता है। थोड़ा सा सीख लेंगे तो हर सवाल आप आसानी से कर पाएंगे बेटा। ये आंसर आ गया और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। ध्यान रखिए इंटीग्रेशन के फॉर्मूले और आइलेट टूल काम बनता चला जाएगा।